सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग मूवी की जिसका नाम है द बैड बैचर। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अमेरिका में क्रिमिनल्स लोगों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। उन लोगों को एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जो कि टेक्सास के बाद एक पूरा रेगिस्तानी इलाका होता है। इन लोगों को बैड बैचर कहा जाता है। इनमें से सभी को एक अलग नंबर दिया जाता है ताकि इनकी पहचान की जा सके। अब मूवी में हम देखते हैं कि एक लड़की को कुछ पुलिस वाले इस जगह पर लाकर छोड़ देते हैं। उसका नंबर होता है 5040, यानी कि 5040 लोगों को इस एरिया में अब तक छोड़ा जा चुका है। यहाँ से कोई बाहर ना निकल सके, इसीलिए इस पूरे इलाके को स्टील के जाल से कवर कर रखा होता है। इस लड़की का नाम होता है अर्लिन। उसके पास खाने के लिए एक बर्गर और एक वाटर बॉटल होती है और वो थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है कि ये एरिया अब अमेरिका के अंदर नहीं आता, यहाँ पर अमेरिका का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। और उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है फाइंड द ड्रीम, फाइंड द कंफर्ट। कंफर्ट इस रेगिस्तान में वो जगह होती है जहाँ पर वो सभी लोग रहते हैं जिन्हें इस जगह पर छोड़ा गया था। काफी देर चलने के बाद उसे खराब पड़ी हुई एक कार दिखती है। वो कुछ देर उसमें आराम करने के लिए बैठ जाती है और वो इस बात से अनजान होती है कि उसकी तरफ एक गोल्फ कार्ट आ रही है। और जब तक उसे इस बात का पता चलता काफी देर हो चुकी थी और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जब उसे होश आता है तो वो एक जहाज के मलबे के साथ बंधी हुई होती है। उसे किडनैप करने वाली दो औरतें होती हैं। तभी उनमें से एक औरत आरी लेकर सीधा अर्लिन की तरफ बढ़ती है और वो उसका एक हाथ काटना शुरू कर देती है। हाथ काटने के बाद वो उसका एक पैर भी काट देती है अपने लंच के लिए। असल में ये कैनिबल होते हैं। अब क्योंकि रेगिस्तान में खाने की बहुत कम चीजें होती हैं, इसीलिए कुछ लोग यहाँ सरवाइव करने के लिए कैनिबल्स बन जाते हैं और बाकी लोग कंफर्ट में रहते हैं। और जो कोई भी नया इंसान इस रेगिस्तान में आता है, ये कैनिबल लोग उसे पकड़कर खा जाते हैं। और एक और खास बात, ये कैनिबल लोग अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं। इनमें से हर एक, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी हट्टे कट्टे होते हैं। इस जगह पर बहुत सारे लोग बंधे हुए होते हैं जिनके हाथ पैर कटे हुए होते हैं। जब भी कैनिबल्स को भूख लगती है तो वो किसी को भी पकड़कर उनके बॉडी पार्ट्स काट लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। अब अर्लिन भी इन्हीं में से एक होती है। वो समझ जाती है कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल वो इन कैनिबल्स का खाना बन जाएगी। अगर उसे जिंदा रहना है तो यहाँ से उसे निकलना होगा, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक हाथ और एक पैर कटा हुआ है और इसके अलावा वो चैन से बंधी हुई है। उसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो वहाँ पर पास में पड़े एक पत्थर पर पॉटी कर देती है और उस पॉटी को अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है। जब अगले दिन एक कैनिबल औरत उसे देखती है तो अर्लिन अपनी पॉटी से लिपटी हुई मिलती है। उसका हाथ पैर पॉटी से भरा हुआ होता है। ये देखकर वो उसकी चैन खोल देती है और खींचकर उसे साफ करने के लिए ले जाती है। जब कैनिबल औरत पानी लेने जाती है तो अर्लिन मौका देखकर छुपके से एक रॉड को अपने नीचे छुपा लेती है। फिर जब वो उसका पैर साफ कर रही होती है तभी अर्लिन उसके पैर पर रॉड मारती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर अर्लिन कई बार उसके सिर पर वार करती है जिससे वो औरत मर जाती है। इसके बाद अर्लिन रेंगते हुए वहाँ से भागने लगती है और आगे उसे एक स्केटबोर्ड मिलता है जिसकी मदद से वो वहाँ से निकलती है। लेकिन अर्लिन इस तपते रेगिस्तान में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी और अर्लिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही थक जाती है और उसे प्यास लगने लगती है और पानी ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक हर्मिट आता है। हर्मिट उसे कहा जाता है जो अकेले रहना पसंद करता है। ये हर्मिट न किसी कैनिबल कम्युनिटी से है और ना ही कंफर्ट से है। वो अब तक इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए कोई भी कैनिबल उसे नहीं खाता। फिर ये आदमी अपनी गाड़ी में अर्लिन को बिठाकर काफ़ी दूर तक ले जाता है और उसे उसकी मंजिल कंफर्ट तक पहुँचा देता है, यानी कि वो जगह जहाँ पर बाकी के लोग यहाँ पर छोड़े गए थे और वो वहाँ पर आ गए थे। उसके बाद हर्मिट उसे वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सीन सीधा 5 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर अर्लिन के पास एक नकली पैर और कंफर्ट में अपना घर होता है। यहाँ के लोग कैनिबल लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर शॉप्स, गन्स, मेडिकल, सभी चीज़ों की सुविधाएं होती हैं। दूसरी तरफ हम एक कैनिबल फैमिली को देखते हैं जहाँ एक मियामी मैन अपनी बेटी हनी और मरिया नाम की औरत के साथ रहता है। वो अपनी बेटी की पेंटिंग बना रहा होता है और उसकी बेटी को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो पेंटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट है। उसके बाद वो अपनी कैद में रखी गई एक लड़की के पास जाता है और उसे मार डालता है
और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रात का डिनर बनाता है। फिर ये तीनों मिलकर खाना खाते हैं। फिर अगले दिन हम अर्लिन को देखते हैं जो कि अपने कटे हुए हाथ को मिस कर रही होती है और इमेजिन कर रही होती है कि अगर उसका हाथ अभी ठीक होता तो वह कैसी दिखती। साथ ही उसे उन कैनिबल लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिनकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर नहीं है। फिर वो एक गन लेकर उन कैनिबल लोगों से बदला लेने के लिए वहां से निकल पड़ती है। कंफर्ट से निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता भी होता है जिससे होकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ मरिया अपने घर के लिए कुछ प्लेट्स लेने का डिसाइड करती है और वो हनी को अपने साथ ले जाती है। फिर दोनों पुराने कबाड़ में से प्लेट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी गाड़ी को दूर से अर्लिन देख लेती है और इनके पास आती है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि ये कैनिबल कम्युनिटी से हैं तो वो इन दोनों को मारने का डिसाइड करती है। लेकिन मरिया कहती है हम दोनों को जाने दो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अर्लिन नहीं मानती। वो बोलती है कि मैंने भी तुम जैसे लोगों से भीख मांगी थी लेकिन तुम लोगों ने मेरा एक हाथ काट कर रख लिया। फिर अर्लिन मरिया को शूट कर देती है। मरिया के मरने के बाद हनी को कुछ समझ में नहीं आता कि मरिया के साथ क्या हुआ, वो बोल क्यों नहीं रही है। और हनी की इस मासूमियत को देखकर अर्लिन उसे ना मारने का डिसाइड करती है और अपने साथ कंफर्ट में ले जाती है। इन दोनों को कंफर्ट जाते देख दूर से हरमिट देख रहा होता है। कंफर्ट के अंदर हनी को एक रैबिट पसंद आता है और अर्लिन उसके लिए एक रैबिट खरीद लेती है। फिर उसे अपने घर ले जाती है। अब शाम होने वाली थी। मरिया और हनी अब तक वापस नहीं आए थे। ये देखकर मियामी मैन उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी कबाड़ वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां मरिया की लाश को कौवे खाते हुए मिलते हैं और हनी का कुछ अता पता नहीं होता। तभी उसकी नज़र हरमित पर पड़ती है जो वहां पर पड़े कबाड़ से अपने लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी मैन अपनी बेटी का स्केच हरमित को दिखाता है और उससे उसके बारे में पूछता है कि क्या उसने उसे कहीं पर देखा है। हरमित एक शर्त पर बताने के लिए राजी हो जाता है कि अगर वो उसका भी एक ऐसा ही स्केच बना दे और कोई चारा ना देखकर वो उसका स्केच बना देता है। फिर हरमित उसे एक हिंट देता है और उसकी बेटी के स्केच पर कंफर्ट लिख देता है, यानी कि उसकी बेटी कंफर्ट में है। इधर अर्लिन रात को हनी को अपने साथ क्लब में ले जाती है जहाँ पर कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी द ड्रीम होता है। ड्रीम की बात करें तो ये आदमी यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता क्योंकि ये एक लौता है जो कंफर्ट में ड्रग्स को सप्लाई करता है। इसके बनाए हुए ड्रग्स को लेने के बाद इंसान एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। वो एक अलग ही माइंडसेट पर होता है। उन्हें सब कुछ सपने जैसा लगता है, इसीलिए इस आदमी का नाम द ड्रीम होता है और साथ ही वो इस कंफर्ट का मेयर भी होता है। उसके बाद ड्रीम सबको ड्रग्स देता है और अर्लिन भी एक ड्रग को ले लेती है और इसी दौरान हनी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वो उसे वापस पकड़ने के दौरान अर्लिन से दूर चली जाती है। उसके बाद हनी ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब अर्लिन हनी को ढूंढने लगती है लेकिन तभी ड्रग्स भी अपना असर शुरू कर देते हैं। उसे ढूंढते हुए वो कंफर्ट से बाहर चली जाती है। उसका माइंडसेट एक अलग ही लेवल पर चला जाता है जहाँ उसे अपने आसपास की हर जगह खूबसूरत दिखाई देने लगती है। उसे इस बात का भी होश नहीं रहता कि मियामी मैन उसके पास ही खड़ा है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो कंफर्ट से बहुत दूर होती है और मियामी मैन उसके पास ही खड़ा होता है और साथ ही उसका नकली पैर उसके हाथ में होता है जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती है। अब मियामी मैन उसे हनी का स्केच दिखाता है और पूछता है कि तुमने इसे कहीं पर देखा है। यहाँ पर अर्लिन झूठ बोल देती है कि उसने इसे कहीं पर भी नहीं देखा है और क्योंकि किसी भी कैनिबल कम्युनिटी के आदमी को कंफर्ट में नहीं आने दिया जाता और अगर उनमें से कोई कंफर्ट के पास भी आता है तो गार्ड्स उसे शूट कर देते हैं। इसीलिए अब मियामी मैन अर्लिन से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और बदले में तुम्हें कंफर्ट से मेरी बेटी को ढूंढकर यहाँ पर लाना होगा। वो उसे धमकी भी देता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे किसी भी हालत में ढूंढकर उसे मार देगा। अर्लिन उसकी बात मान लेती है और ये दोनों कंफर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक और कैनिबल आदमी भी मिलता है जो कि मियामी मैन के साथ एक डील करता है कि अगर वो उसे इस लड़की का पैर खाने के लिए देगा तो वो उसे फ्यूल देगा और धमकी भी देता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे मार देगा और लड़की को जबरदस्ती ले जाएगा। मियामी मैन उसकी बात मान लेता है और अर्लिन को उसके हवाले कर देता है। फिर वो आदमी अर्लिन को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मियामी मैन अचानक से उसके ऊपर चाकू फेंक कर मारता है और उस आदमी को मार डालता है। अब मियामी मैन उसके सभी सामान को रख लेता है, साथ ही उस आदमी का हाथ काट कर रख लेता है। अब वो दोनों उस आदमी की गाड़ी पर बैठकर कंफर्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर रेतीला तूफान शुरू हो जाता है जिस वजह से कुछ देर के लिए इन दोनों को रुकना पड़ता है। इसीलिए ये दोनों वहाँ पर कैंप लगाकर बैठ जाते हैं और जब तक तूफान थमता है तब तक रात हो चुकी होती है। इसीलिए मियामी मैन उस आदमी के हाथ को निकालकर रात का डिनर बनाता है। अब अर्लिन मियामी मैन से पूछती है कि तुम बैड बैचर कैसे बने। वो बताता है कि मैं हवाना में पैदा हुआ था
मैं अमेरिका तब आया जब मैं सिर्फ 16 साल का था, वो भी एक छोटी सी बोट के जरिए। और क्योंकि मैं अमेरिका में इलीगल था, इसीलिए उन्होंने मुझे इस जगह पर डाल दिया। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन तभी कोई आदमी मियामी मैन को गोली मार देता है और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और अर्लीन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर अर्लीन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो मियामी मैन के साथ रुके या इस आदमी के साथ जाए, लेकिन फाइनली वो उस आदमी के साथ चली जाती है और वापस कंफर्ट में आ जाती है। लेकिन अब जब वो दूसरी बार कंफर्ट में आई होती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिस तरह से मियामी मैन ने उसकी जान बचाई थी और जो दोनों ने साथ टाइम स्पेंड किया था, उससे अर्लीन को मियामी मैन से प्यार हो गया था और वो डिसाइड करती है कि वो मियामी मैन के साथ ही जाएगी। और वो वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ मियामी मैन नहीं होता, सिर्फ उसकी नोटबुक पड़ी होती है, जिसे अर्लीन उठा लेती है और वापस कंफर्ट में आ जाती है। दूसरी तरफ हरमित रेगिस्तान में अकेला बैठा होता है। तभी उसकी नज़र दूर उड़ रहे कौवों पर पड़ती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि मियामी मैन बेहोश पड़ा है। वो उसकी मदद करता है। फिर वो एक कौवे को पकड़कर मियामी मैन को खिलाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ अर्लीन मियामी मैन की नोटबुक को देख रही होती है, जिसमें अलग अलग तरह के स्केच बने हुए थे। उनमें से एक स्केच हनी का भी होता है। अब अर्लीन डिसाइड करती है कि वो हनी को ढूंढेगी। वो उसके स्केच की कॉपी बनवाकर पूरे कंफर्ट के लोगों से पूछती है, पर किसी ने भी हनी को नहीं देखा होता है। थक हार कर अर्लीन एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके सामने से द ड्रीम के घर से कुछ औरतें आते हुए दिखाई देती हैं। उनमें से एक औरत के साथ हनी भी होती है। अब हमें पता चलता है कि ड्रीम ने हनी को अडॉप्ट कर लिया होता है और वो उसे अपने साथ हमेशा आसपास ही रखता था। अब अर्लीन को पता होता है कि हनी कहाँ है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं ला सकती क्योंकि ड्रीम ऐसा होने नहीं देगा। इसीलिए वो एक प्लान बनाकर ड्रीम के मेंशन में जाती है। उसके मेंशन में काफ़ी सारी औरतें होती है और वो सभी ड्रग्स बना रही होती है जिसे अर्लीन ने खाया था। तभी वहाँ ड्रीम आता है और उसे बताता है कि इसी ड्रग्स की वजह से पूरे कंफर्ट की इकोनॉमी चल रही है। फिर अर्लीन कहती है कि मुझे भी बाकी औरतों की तरह इसी जगह पर काम करना है और ड्रीम एग्री हो जाता है। फिर एक औरत अर्लीन को दूसरे रूम में ले जाती है, जहाँ पर अर्लीन वॉशरूम का बहाना बनाकर बाथरूम में अपनी नकली टांग से एक बंदूक निकालती है। फिर वो उस लड़की को होस्ट के तौर पर यूज़ करके हनी की मांग करती है। ड्रीम को भी मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उस औरत के पेट में उसका बच्चा होता है। अब तीनों एक कार्ट में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। अब कंफर्ट से बाहर निकलने के बाद वो उस औरत को छोड़ देती है और दोनों रेगिस्तान की तरफ आगे चल देती हैं। आगे इन्हें मियामी मैन मिलता है, जो कि हर्मिट की वजह से अब तक पूरा ठीक हो चुका था। यहाँ पर अर्लीन मियामी मैन को हनी को सौंप देती है, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करती है कि वो उसे भी साथ ले जाए। मियामी मैन उसे समझाता है कि हम कैनिबल्स हैं और हमारी जगह में तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है, इसलिए तुम वापस कंफर्ट में चली जाओ। लेकिन अर्लीन नहीं मानती और कहती है मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। तभी हनी कहती है उसे भूख लग रही है। वो कहती है उसे नूडल्स खाने हैं। अब कंफर्ट के बाहर उसे नूडल्स तो मिल नहीं सकते थे, इसलिए मियामी मैन उसके खरगोश को मार देता है और उसे पकाकर खिला देता है। और बस ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बैड बैचर मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।